हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो DSSP की तरफ से देखिए 25/8/2026 आज ही आपका रिजल्ट आउट हुआ है। किसके लिए? पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए, जिसका पोस्ट कोड था 3/25। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ई डोजियर के लिए रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ई डोजियर फिल करना है। तो देख लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज थी, कितनी कट ऑफ गई है और कब तक आपको ई डोजियर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो 4/7/2025 और क्लोजिंग डेट थी उसकी 7 अगस्त 2025। टोटल 4 वैकेंसीज के लिए ये निकला था। ओबीसी की थी 1, एससी की थी 2, एसटी की थी 1। तो इस प्रकार से टोटल 4 वैकेंसीज के लिए पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल का आपका जो है फॉर्म निकला था, जिसका पोस्ट कोड था 3/25। अब यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? 17 अप्रैल 2026 को एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल 403 कैंडिडेट्स ने एग्जाम ये दिया था। अब आपके यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दे रखी है और कितने लोगों को यहाँ ने क्वालिफाई किया है वो बता रखा है, और टोटल जो कट ऑफ है वो कितने में से गई है ये भी बता रखा है। तो टोटल वैकेंसीज थी कितनी? 4। ओबीसी की 1, एससी की 2, एसटी की 1। और जो कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं ई डोजर के लिए वो कितने हैं? तो टोटल 18 लोगों को बुलाया, जिसमें ओबीसी में 1 वैकेंसीज के लिए 5 बुलाया है, 2 के लिए बुलाए हैं 8 और 1 के लिए बुलाए हैं 5। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 200.14 गई है। ये कितने में से है? 300 नंबर में से है। एससी की 180.87 गई है और एसटी की 167.01 गई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई है, इतनी वैकेंसीज थी, इतने लोगों को बुलाया है। अब आपको क्या करना है? अपना ई डोजियर भर देना है। और एक बात और यहाँ पर इन्होंने बोली है कि यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए था और एक सेक्शन बी था। तो आपका जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन बी था, सिर्फ उसी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। सेक्शन ए में आपको मिनिमम कुछ भी नहीं है कि कुछ क्राइटेरिया हो कि मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं। तो वो जो क्राइटेरिया है मिनिमम मार्क्स का, वो सेकंड सेक्शन जो है आपका ओनली सेक्शन बी में ही अप्लाई होगा। लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स को मिलाकर बनेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब जो आपका ई डोजर का लिंक है वो कब से कब तक एक्टिव रहेगा? तो 27 अगस्त 2026 से लेके 10/9/2026 तक आपका ई डोजर का जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा। तो इस पीरियड के अंदर अंदर आप जो है अपना ई डोजर फिल कर देना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा।